MS धोनी ने एक स्टेटमेंट में गौतम गंभीर के 3 फैसलों को बहुत शदीद क्रिटिसाइज किया है और ये 3 फैसले जो उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ पहले T20 मैच में लिए, ये स्टेटमेंट में उन्होंने किन 3 फैसलों का जिक्र किया और ये स्टेटमेंट किस फोरम पे सामने आई है, इसकी डिटेल्स मैं आपसे शेयर करता हूँ। देखिए, जो उन्होंने 3 फैसलों की बात की है उसमें जो पहला फैसला है वो तो जो कीपर बैट्समैन ऋषभ पंत को खिलाया गया है उस पर है। वो कहते हैं कि ऋषभ पंत को बेसिकली हालांकि वो टीम में जगह डिजर्व नहीं करते थे, संजू को खेलना चाहिए था, लेकिन संजू पर प्रेफरेबली पंत को इसलिए खिलाया गया क्योंकि टीम का जो स्टेटस को है उसके प्रेशर में आके गंभीर ने ये फैसला किया। तो स्टेटस को कौन है? पिछले कुछ अरसे में रोहित शर्मा खेल रहे हैं, अब उनके ही आगे एक दोस्त या उनके जूनियर सूर्या कप्तानी कर रहे हैं। तो टीम के अंदर 4-5 बम्बई इंडियंस के प्लेयर हैं, तो वो जो एक रोहित शर्मा ग्रुप है वो ऋषभ को चूंकि बैक करता है, सपोर्ट करता है, वो उसको खिलाना चाहते हैं। तो धोनी का ये कहना है कि उसके प्रेशर में आके ऋषभ को खिलाया गया और संजू जो कि ज्यादा डिजर्विंग थे उन्हें चांस नहीं दिया गया। वैसे तो जो ऋषभ ने इनिंग खेली उसके बारे में बहुत सारे एनालिस्ट का ये ख्याल है, मेरा भी यही ख्याल है कि वो स्लो इनिंग्स थी। शुरू की 20-25 गेंदें खासकर उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया और जो उन्होंने इनिंग्स खेली थी 33 गेंदों पे 49 रन की, ये इंडिया को महंगी पड़ सकती थी अगर नीचे आके अक्षर और बिशनोई ने 2 ओवर्स में 3 विकेट ना ली होती। तो 230-35 वाली पिच पे इंडिया 10-15 रन शॉर्ट रहा क्योंकि ऋषभ जो थे वो सेट प्लेटफॉर्म के बावजूद वो उस तरीके से एक्सेलरेट नहीं कर पाए। तो उस लिहाज से बहरहाल ये जो धोनी का जो स्टेटमेंट है ये इसकी लॉजिक बनती है। दूसरा वो ये कहते हैं कि शिवांग दुबे की जगह पर रिंकू को खिलाया गया और वो कहते हैं कि ये KKR कोटा जो है, कोलकाता नाइट राइडर्स का कोटा जो है उसकी बुनियाद पर उन्हें खिलाया गया। हालांकि शिवांग जो है उन्हें रिंकू पर ऑन मेरिट वर्ल्ड कप में प्रेफर किया गया था और वर्ल्ड कप में भी उनकी परफॉर्मेंस जो है वो ओके रही है, तो वो इतनी बुरी नहीं थी कि उनको ड्रॉप किया जाता, लेकिन रिंकू को उनके ऊपर प्रेफर किया गया क्योंकि रिंकू जो है वो गौतम की टीम से हैं IPL में और रिंकू और गौतम काफी क्लोज हैं। आल्दो के इस स्टेटमेंट को देखें तो फिर रिंकू को बैटिंग में ऊपर चांस मिलना चाहिए था, लेकिन रिंकू को बैटिंग ऑर्डर में बहुत नीचे भेजा गया। तो अगर ऐसा हो कि कोई बिला वजह प्रमोट किया जाता हो रिंकू सिंह को तो फिर रिंकू को बैटिंग में ही ऊपर भेजा जाता, लेकिन जब प्लेइंग 11 बन रही थी और जब बैटिंग ऑर्डर सेट किया गया तो ऑन मेरिट ही बैटिंग ऑर्डर सेट किया गया। ऋषभ के अलावा बाकी जो बैट्समैन थे उनका बैटिंग ऑर्डर रिंकू से पहले इसीलिए भेजा गया कि ताकि वो टीम के लिए ज्यादा बेहतर बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं। बहरहाल ये एक उनकी स्टेटमेंट है। जो उन्होंने तीसरी स्टेटमेंट सिलसिले में दी है वो ये कहते हैं कि जो इन्होंने रेयान परख को खिलाया है उसके बारे में वो कहते हैं कि एज अ बॉलर तो वो पार्ट टाइम है, उनका तुक्का लग गया, उन्होंने विकेट ले ली, जो लोअर ऑर्डर था उसको आउट कर लिया, बट एज अ बैट्समैन उनकी बैटिंग इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो इंडियन नेशनल टीम की T20 इंटरनेशनल की प्लेइंग 11 में जगह बना सकें। वो अभी इस कैलिबर के, इस कैपेबल प्लेयर नहीं है। उनको भी शिवांग के ऊपर प्रेफर सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि BCCI में उनके जो बाप हैं, फादर हैं रेयान परख के, उनका असर रसूख है, तो वो सिफारशी कोटा पर उनको टीम में शामिल किया गया। तो ये तीसरा प्लेयर जिस पर उन्होंने क्रिटिसाइज किया। अब ये स्टेटमेंट धोनी की कहाँ आई है? धोनी के कुछ सोशल मीडिया पेजेस हैं जो क्लेम करते हैं कि वो ऑफिशियली MS धोनी के पेजेस हैं और वो उनके बयानात को स्टेट करते हैं, पहले भी करते रहे हैं। उन्होंने ये स्टेटमेंट शेयर की है। काफी सारे पेजेस ने सेम स्टेटमेंट शेयर की है। धोनीज़म के नाम से एक ट्विटर अकाउंट है, कुछ और अकाउंट्स हैं, तो वहां से धोनी की ये स्टेटमेंट जारी हुई है और जिसमें उन्होंने गौतम को बड़ा क्रिटिसाइज किया है, जिसमें से कुछ क्रिटिसिज्म मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि सही भी है और कुछ शायद ऐसी है जो कि अनड्यू भी थी।